नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम नए भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। वल्लभ भाई पटेल भारत की उन महानतम विभूतियों में से एक थे जिन्होंने न केवल देश की आज़ादी हासिल करने में बल्कि उसे स्थायी बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। इनका जन्म गुजरात के खेड़ा जिले में नडियाद में 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उनके पिता झवेर भाई पटेल और माता लाडबा किसान थे। उनके पिता बड़े बहादुर थे। कहा जाता है कि वे अपनी युवावस्था में झांसी की रानी की सेना में भर्ती हुए। वल्लभ भाई जी की प्रारंभिक शिक्षा करमसद और फिर घर से करीब 11 किलोमीटर दूर पेटलाद कस्बे में हुई। इस स्कूल में 5वीं तक की अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। उन्होंने नडियाद हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनका परिवार उनकी कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा की तैयारी शुरू की, जिसके लिए उन्हें किताबें तक मांग कर पढ़नी पड़ी। परीक्षा पास कर उन्होंने पहले गोधरा और फिर बोरसद में वकालत शुरू कर दी और जल्दी ही फौजदारी मामलों के मशहूर वकील बन गए। उनका विवाह 17 वर्ष की उम्र में झवेर बाई के साथ हुआ। 1919 में जब वह मात्र 34 इयर्स के थे तो उनकी पत्नी का मुंबई के एक अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने इस मृत्यु का समाचार जिस समय उन्हें मिला, उस समय वह एक हत्या के मामले की पैरवी कर रहे थे। वो इससे विचलित नहीं हुए, मगर इस घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया। लेकिन उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। वे इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे। वल्लभ भाई ने एक ट्रैवल एजेंसी को पत्र लिखा कि वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं। एजेंसी ने वीजे पटेल के नाम पर पत्र का जवाब दिया। संयोग से यह पत्र उनके बड़े भाई विट्ठल भाई को मिला। वे भी इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी पैसा नहीं था। तो वल्लभ भाई ने न केवल उन्हें जाने दिया बल्कि उनके इंग्लैंड में रहने खाने का भी खर्च किया। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल भी इंग्लैंड गए। फरवरी 1913 में बैरिस्टर बनकर वह भारत वापस आए। 1917 में पटेल जी का परिचय गांधी जी से हुआ। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका से वह बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे वल्लभ भाई जी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। मार्च से जून 1918 के दौरान गांधी जी और पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया। हालांकि इस सत्याग्रह में निर्णायक विजय नहीं मिली, पर वल्लभ भाई पटेल अपने जिले के किसानों ने निर्भय होने का पहला सबक सीखा। एक साल बाद जब अप्रैल 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, नडियाद और खेड़ा के किसानों ने सरकार को दिखा दिया कि वे अब दबने और झुकने को तैयार नहीं हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ, जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक है। इस सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व की बुनियादी विशेषताओं को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया। बारडोली एक तरह से वल्लभ भाई जी की निजी उपलब्धि थी। यह आंदोलन उन्होंने इस कुशलता से चलाया, उसके लिए ही उन्हें सरदार कहा जाने लगा। इसके बाद से वह देश भर में सरदार के नाम से पहचाने जाने लगे। राजनीति में आने से पहले वल्लभ भाई पटेल वकील और नगर महापौर के रूप में अपनी
निर्भय स्वतंत्र प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा नगरपालिका पर थोपे गए 2 घमंडी ब्रिटिश नागरिकों और एक ब्रिटिश इंजीनियर को निकलवा दिया। असहयोग आंदोलन के दौर में वल्लभ भाई ने शिक्षकों के समर्थन से म्युनिसिपल काउंसिल को इस बात के लिए राजी कर लिया कि प्राइमरी स्कूल पर सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता संघर्ष में गुजरात के महान योगदान को राष्ट्र ने कृतज्ञता से स्वीकारा। मार्च 1931 में कराची में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सरदार पटेल को अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन पर गांधी इरविन समझौते पर विचार करने और इसे स्वीकृति करने का दायित्व था। सरदार पटेल देश के उन अग्रणी नेताओं में से एक थे जिन्होंने गांधी जी के 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर ग्रामीण उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए पूरा समय लगाने के फैसले का समर्थन किया और इस नए कार्यक्रम के लिए एक हर संभव मदद की। सरदार पटेल के जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब वे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में देश भर में फैली रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की चुनौती उनके सामने आई। माउंटबेटन ने इस चुनौती के सिलसिले में उनसे कई बार चर्चा की थी। बाद में माउंटबेटन ने लिखा, हम सभी खास तौर से 565 रियासतों के भविष्य को लेकर निरंतर संपर्क में थे। ब्रिटिश सरकार ने मुझे निर्देश दिया था कि ब्रिटिश भारत की सत्ता सौंपे जाने पर इन रियासतों को भी उनकी प्रभुसत्ता वापस मिल जाएगी। सिद्धांततः इसका मतलब था कि भारतीय उपमहाद्वीप में 565 स्वतंत्र संप्रभु देश बन जाएंगे। ऐसे कठिन दौर में वल्लभ भाई पटेल की उत्कृष्ट राजनीतिक प्रतिभा से भी इस समस्या का समाधान निकला। वह सही अर्थों में आज के भारत का निर्माता थे। 15 अक्टूबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने से सरदार पटेल का निधन हो गया। कृतज्ञ राष्ट्र ने 1991 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। तो बच्चों, ये उनकी थी जीवनी और आप इस फोटो को तो पहचानते ही हैं। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह एक स्मारक है जो कि भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से करीबन 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी का एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसके आधार के साथ कुल ऊंचाई करीबन 208 मीटर यानी कि 682 फीट है। वो आधार के साथ है और ये बिना आधार के ही 182 मीटर है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ जो कि 438 मिलियन यूएस डॉलर रखी गई थी। बाद में लार्सन एंड ट्रूबो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2989 करोड़ जो कि 436 मिलियन यूएस डॉलर थी की बोली लगाई, जिसमें आकृति निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में
समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर किया गया। थैंक यू।